जय हिंद साथियों। एग्जाम ज्ञानपुर में आप सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, हमारे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, क्वेश्चन आ रहे थे कि सर यूपी पुलिस कांस्टेबल की सैलरी क्या होती है, 2024 की लेटेस्ट सैलरी क्या होगी। तो साथियों, हम आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की सैलरी स्लिप से एक एक रुपए और एक एक भत्ते का पूरा विवरण यहाँ पर बताने वाले हैं कि आपको ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलेगी, फर्स्ट सैलरी आपकी पोस्टिंग के दौरान क्या मिलेगी, आपको साल में वर्दी भत्ता कितनी बार मिलता है और कितना मिलता है, दिवाली बोनस भत्ता आपको कितना मिलता है, और एक साल में आपकी कितनी बार सैलरी आपकी बढ़ती है, यानी कितनी बार आपका डीए महंगाई भत्ता बढ़ता है और कितनी बार आपका सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, 60,244 कांस्टेबल का जो 2024 की भर्ती का बैच है, इसमें आपको ज्वाइनिंग करने पर फर्स्ट सैलरी आपकी कितनी रुपए मिलेगी। तो साथियों, बिल्कुल एक एक रुपए से मैंने पूरा हिसाब यहाँ पर आपको बताया है, तो पूरी वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। यदि आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले हमारे द्वारा मिल सके। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की मिलने वाली सैलरी, भत्ते आदि की सभी की डिटेल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे इसमें आपका कि आपकी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी पोस्ट होती है, ये आपकी ग्रुप सी की पोस्ट होती है और लेवल 3 के अंतर्गत आपकी आती है। यानी कि लेवल 3 के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। और यूपी में आप सभी को पता है कि 7वां वेतन आयोग आपका चल रहा है, जो कि आपका सेंट्रल में चलता है, वही आपका यूपी में चलता है। तो ये आप सभी के लिए अच्छी बात है। तो साथियों देखिए, सबसे पहले होता है आपका बेसिक पे, यानी कि मूल वेतन। ये आपकी मूल वेतन होती है लेवल 3 की पोस्ट पे 21,700 रुपए। यानी कि आपका मूल वेतन 21,700 रुपया होगा। और इसके ऊपर मिलता आपको महंगाई भत्ता, यानी कि डीए। तो देखिए दोस्तों, डीए आपका एक साल में 2 बार बढ़ता है। तो ये अभी हम वर्तमान की बात करें तो करंट सिचुएशन में डीए जो है आपका 46% चल रहा है। तो 21,700 का हम 46% निकालें तो 9,982 रुपए आपको मिलेगा। और यदि हम बात करें, ये मार्च का महीना चल रहा है, तो मार्च महीने में आपका जो डीए 4% बढ़ के 50% आपका होने वाला है। यानी जुलाई 2024 से पहले आपका 50% हो जाएगा। तो जो हमारे 60,244 बैच के बंदे हैं, उनको 50% या उससे ऊपर ही आपको मिलने वाला है। तो 21,700 का यहाँ पर 50% निकालें तो 50% डीए आपका 10,850 रुपए हो जाएगा। इसके बाद देखें दोस्तों, हम आपका और कौन-कौन से भत्ते मिलते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो देखिए दोस्तों, सभी को यूपी पुलिस कांस्टेबल में आहार भत्ता, यानी कि आपका इसको राशन मनी अलाउंस भी कह सकते हैं। तो ये आप सभी को 1,875 रुपए हर कैंडिडेट्स को यहाँ पर मिलता ही मिलता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आपकी एचआरए की, मतलब आपका होता है हाउस रेंट अलाउंस। ये सबसे पहले बताएं कि किसको मिलता है। यदि दोस्तों आप अपनी ड्यूटी के दौरान कहीं बाहर रूम लेकर रहते हैं या पर अपने घर की व्यवस्था करते हैं, तब आपको गवर्नमेंट के द्वारा आपको एचआरए दिया जाएगा रूम लेने के लिए। और जैसे आपकी छोटी सिटी होगी तो आपको 1200 रुपए मिलेंगे, या आपका देहात का क्षेत्र होगा थाना तो भी आपको 1200 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा होगी आपकी वाई सिटी, इसमें आपको मिलेंगे 2400 रुपए। जैसे मान के लो मध्यम वर्गीय कोई सिटी है तो इसमें आपको 2400 रुपए मिलेंगे। और जेड सिटी है तो इसमें आपको 3600 रुपए मिलेंगे। जैसे आपकी कोई छोटी सिटी है, उसमें जैसे आपका ललितपुर हो गया तो उसमें आपको 1200 रुपए, कानपुर हो गया तो उसमें आपको लगभग 2400 रुपए, और लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा हो गया, वहां पर आपको 3600 रुपए एचआरए मिलेगा। यदि आप पुलिस लाइन या थाने में आपको बैरक या आवास की सुविधा दी जाती है, तो एचआरए आपको नहीं मिलेगा। वहां पर आपको 457 रुपए आपको ट्रेवल अलाउंस, या फिर कह सकते हैं आप बैरक भत्ता या मोटरसाइकिल भत्ता मिलता है आपको। अगले भत्ते देखें कि आपको और कौन-कौन से भत्ते मिलते हैं। तो साथियों देखिए, एक ये होता है आपका किलोमीटर अलाउंस। किलोमीटर अलाउंस ये मिलता है आप सभी को, जैसे अपनी ड्यूटी पर आने-जाने के लिए, आप कुछ भी समझ लीजिए, किलोमीटर अलाउंस आपको 188 रुपए पर मंथ आपका मिलता है। इसके अलावा दोस्तों एक होता है आपका कॉन्व अलाउंस। कॉन्व अलाउंस दोस्तों इसको आप समझते हैं जैसे कि आपको वर्दी मेंटेनेंस अलाउंस होता है, जैसे आपको जूतों को पॉलिश करने के लिए, शेविंग करने के लिए, या फिर और कोई भी आपकी जिस प्रकार का भी वर्दी के लिए मेंटेनेंस खर्च हो, उसके लिए आपको 200 रुपए पर मंथ यहाँ पर दिया जाता है। इसके अलावा बात करें, यदि आपको एचआरए नहीं मिलता है, आप सरकारी बैरक में रहते हैं या सरकारी आवास में रहते हैं, तो एचआरए आपको नहीं मिलेगा। वहां पर आपको ट्रैवल के लिए आपको 457 रुपए
दिए जाएँगे। इसके अलावा हम आपकी बात करें कि और कौन-कौन से भत्ते आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल मिलते हैं और इसके अलावा आपकी पीएफ फंड के लिए आपकी कितनी कटौती यहाँ पर की जाती है। तो वो भी हम आगे देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कि आपको वर्दी भत्ता कितना मिलता है। तो देखिए, वर्दी भत्ता जो आपको हर साल मिलेगा, आपको वर्दी लेने के लिए साल में एक बार आपको 3500 रुपए दिए जाएँगे और लगभग 3500 रुपए में आपकी वर्दी आराम से आ जाती है। इसमें आपके जूते और आपकी पूरी वर्दी सब कुछ सम्मिलित होता है। तो आप चाहें तो अपनी वर्दी ले भी सकते हो, नहीं चाहें तो नहीं भी ले सकते हैं। पैसा आपको हर साल मिलने वाला है 3500 रुपए। इसके अलावा हम बात करें आपकी दिवाली बोनस, तो हर साल आपको दिवाली के अवसर पर, दिवाली त्योहार पर बोनस मिलेगा आपको 6908 रुपए, यानी कि लगभग आपके 7000 रुपए आपको हर साल त्योहार के सीजन पर मिलेगा, क्योंकि त्योहारों पर आपको छुट्टी कम मिल पाती है इसलिए। इसके अलावा बात करें दोस्तों हम एक्स्ट्रा ड्यूटी का आपका टीए, तो दोस्तों यूपी पुलिस में आपको टीए भी मिलता है। जैसे आपकी ड्यूटी किसी चुनाव में लगा दी गई, तो आपको शहर से बाहर जाना पड़ा या फिर किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए शहर से दूसरे शहर जाना पड़ा, तो उस स्थिति में आपको पर डे के हिसाब से आपका टीए यानी कि ट्रैवल अलाउंस यहाँ पर मिलता है। अब हम बात करेंगे आपकी चाइल्ड एजुकेशन ईयरली अलाउंस की। तो ये आपका वार्षिक अलाउंस है चाइल्ड एजुकेशन के लिए। तो साथियों, जो भी कर्मचारी हैं जो शादीशुदा हैं और उनको अधिकतम 2 बच्चों तक ये आपका अलाउंस मिलता है। अगर आपका 1 बच्चा है तो 27,500 रुपए आपको उसकी पढ़ाई के लिए 1 साल में मिलेंगे। यदि आपके 2 बच्चे हैं तो आपको 2 बार 27,500 यानी कि 55,000 रुपए मिलेंगे। इसके बाद यदि आपका तीसरा बच्चा है तो उस पे गवर्नमेंट कोई अलाउंस नहीं देगी। तो ये हो गए आपके तीनों वार्षिक अलाउंस, वर्दी भत्ता, दिवाली बोनस और चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। ये तीनों हो गए और टीए आपका जो एक्स्ट्रा होता है वो अलग ही है। इसके अलावा यदि आप कोई ड्यूटी के दौरान बीमार पड़ जाते हैं या कोई भी चीज़ होती है तो उसके लिए मेडिकल के लिए आपको अलग से अलाउंस दिया जाएगा। वो आपको सीएमओ के द्वारा फाइल बनवानी पड़ती है। वो उसके लिए मैं आपको अलग से प्रोसेस बता दूँगा। अब आगे देखिए दोस्तों, अब बताऊँ अब मैं आपको कि आपकी वेतन वृद्धि कैसे होती है। 1 साल में आपकी सैलरी कितने रुपए बढ़ जाती है। तो जैसे कि आपकी स्टार्टिंग होगी 21,700 बेसिक पे से। तो इसमें आपका हर साल आपको इंक्रीमेंट लगेगा, यानी कि आपको 700 रुपए का इंक्रीमेंट लगेगा। वो जो कि 1 जनवरी या 1 जुलाई आपकी जॉइनिंग डेट के हिसाब से ये फिक्स की जाएगी। तो 1 जनवरी या 1 जुलाई को आपका 700 रुपए का इंक्रीमेंट लगेगा, यानी 21,700 से बढ़कर आपका बेसिक पे हो जाएगा यहाँ पर 22,400 रुपए। और इस 700 रुपए पर आपका जो डीए होगा, जैसे अभी 46% चल रहा है, तो 700 रुपए का 46% ये भी लगभग आपका 1,000 रुपए। तो आपका साल में 1,000 रुपए तो आपका ये ही बढ़ जाएगा। इसके बाद हम बात करें आपकी महँगाई भत्ता डीए की, तो महँगाई भत्ता डीए वर्ष में आपका 2 बार बढ़ता है। एक 1 जनवरी से लागू होता है, एक आपका 1 जुलाई से लागू होता है। एक बार लगभग आपका 4% और एक बार लगभग आपका 5% बेसिक पे का। तो लगभग मैं बात करूँ 21,700 का जो आपका 4 और 5% होता है, लगभग 4% में आपका 800 से 900 रुपए और 5% में आपका लगभग आपका 1,000 रुपए और 1,000 और 700 प्लस डीए आपका 1,000 रुपए ये बढ़ गए थे। तो आप जोड़ सकते हैं इसमें कि देखिए आपकी वेतन वृद्धि हो गई लगभग 1,000 की और एक बार डीए बढ़ गया आपका 800 रुपए और एक बार बढ़ गया आपका 1,000 रुपए। तो लगभग आपके 2800 रुपए 1 साल में सैलरी बढ़ गई। अब इसमें दोस्तों क्या होगा कि आपका 10% एनपीएस में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो 2800 में से आपको 280 रुपए घटा देने, ये आपकी एनपीएस की कटौती बढ़ जाएगी। तो लगभग आपका 2500 रुपए 1 साल में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये मैं वर्तमान के हिसाब से बता रहा हूँ। आगे चल के आपका डीए और भी बढ़ने वाला है और आपका जो बेसिक है वो भी जैसे बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से आपकी सैलरी का जो बढ़ोतरी होगी हर साल वो आपकी ज़्यादा होती जाएगी। तो आपकी रिटायरमेंट तक काफ़ी ज़्यादा सैलरी हो जाएगी, आपको प्रमोशन भी मिलेंगे और ग्रेड पे भी आपका बढ़ा दिया जाएगा। तो ये आपकी वेतन वृद्धि हो गई कि हर साल आपकी 2,500 से 3,000 रुपए सैलरी बढ़ जाएगी। यदि आपने 10 साल कर ली तो आपकी सैलरी लगभग दोगुनी हो जाएगी। अब आगे देखते हैं आपकी कि 1 वर्ष में देखिए आपकी जो शुरुआती सैलरी होती है, प्रत्येक वर्ष आपकी 2500 से 3,000 रुपए बढ़ेगी और एनपीएस में उसका 10% कटौती भी बढ़ेगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद दोस्तों हम बात करें आपकी सैलरी, अब देखिए काउंट करते हैं कि कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बेसिक हो गया 21,700, डीए यानी महँगाई भत्ता हो गया 9,982, ये अभी 46% के हिसाब से है दोस्तों। आहार भत्ता 1,875, किलोमीटर अलाउंस 188, कॉन्व अलाउंस 200 रुपए,
अब बात करें आपकी, देखिए ये हो गया आपका बैरक भत्ता टीआरए, ये हो गया एचआरए। तो इन दोनों में से आपको सिर्फ एक ही मिलेगा। अगर एचआरए मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा, और ये मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा। तो अभी हम एचआरए को जोड़ के बात करते हैं। तो देखिए इन सबको अगर जोड़ दिया जाए, तो इन सबको जोड़ के आपकी जो ग्रेस ग्रॉस सैलरी बनती है एक्स सिटी की, एक्स सिटी में दोस्तों यहाँ पर आपका एचआरए आपका 1200 होगा, वाई सिटी में आपका 1800, और वाई सिटी में होगा आपका 2400, और जेड सिटी में होगा आपका 3600। तो देखिए एक्स सिटी की अगर सैलरी की हम बात करें, अभी आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी में होती है, तो ग्रॉस सैलरी बनेगी आपकी 35,145, और इसमें आपका 10% एनपीएस काटा जाएगा, और आपका जीआईएस यानी जनरल इंश्योरेंस स्कीम बीमा के 100 रुपए काटे जाएंगे, और अदर चार्ज आपके 24 रुपए काटे जाएंगे। तो ये आपकी कटौती हो जाएगी 35,145 में। तो अब आपके अकाउंट में इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी वो देख लीजिए। इन हैंड सैलरी 31,800 रुपए, 853 रुपए आपको अगर आप एचआरए लेते हैं तो मिलेगी। अगर आपको ये 1200 रुपए अगर आप किराए से रूम लेते हैं, तो आपको हर महीने 31,853 रुपए सैलरी मिलेगी पोस्टिंग पर आपकी। प्रथम पोस्टिंग हो जाएगी ट्रेनिंग के बाद। और यदि आप सरकारी बैरक में रहती हैं या आपके आवास में रहती हैं, तो आपको सिर्फ 457 रुपए मिलेगा। तब आपकी सैलरी 31,110 रुपए हो जाएगी। ये हो गई दोस्तों आपकी पोस्टिंग की। मैं आपकी ट्रेनिंग की सैलरी भी बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों आपकी वाई सिटी की सैलरी क्या होगी। वाई सिटी में आपका ये एचआर 1800 हो जाएगा। तो इसमें हम बात करें तो आपकी ग्रॉस सैलरी जो होगी वो आपकी 35,745, ये आपकी कटौती हो जाएंगी 3। इन हैंड सैलरी आपकी बात करें एचआरए के साथ 32,453, और अगर आपकी बैरक भत्ता के साथ तो ये हो जाएगी 31,110। ये आपकी सभी में सेम रहेगी आपकी, अगर आप बैरक में रहती हैं तो। अब देखिए आपकी जेड सिटी की। तो जेड सिटी में आपका ये 3600 एचआरए हो जाएगा, आपकी 37,545 आपका ग्रॉस हो जाएगी। ये तीनों आपकी कटौतियां हो जाएंगी। इन हैंड सैलरी की बात करें तो 34,253 रुपए आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी एचआरए के साथ में। यदि आप एचआरए नहीं लेते हैं तो बैरक में रहते हैं, तो आपको सेम 31,110 रुपए सैलरी इन हैंड आपको मिलने वाली है। अब हम बात करें कि आपको ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलेगी। तो साथियों देखिए ट्रेनिंग में आपको बेसिक पे मिलेगा, आपको ट्रेनिंग में डीए मिलेगा, आपको आहार भत्ता मिलेगा। इसके अलावा आपको ट्रेनिंग में ये तीनों भत्ते नहीं मिलेंगे। देखिए आपको किलोमीटर अलाउंस नहीं मिलेगा, कॉन्वे अलाउंस नहीं मिलेगा, टीआरए यानी कि बैरक भत्ता नहीं मिलेगा, और एचआरए नहीं मिलेगा। यानी आपको सिर्फ बेसिक डीए और आहार भत्ता ये तीनों आपको मिलेंगे, और लगभग एनपीएस आपका 1 से 2 महीने बाद आपका कटने लगेगा। तो ट्रेनिंग के दौरान में अगर आपकी बात करूं तो आपको 29,000 से लेके 30,000 रुपए सैलरी आपको ट्रेनिंग में हर महीने मिलेगी 6 महीने तक। इसके बाद आपको 1 महीने की जेटीसी और 6 महीने की आरटीसी, 7 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसके दौरान आपका वेतन यही रहेगा, वहां पर आपको रहने की सुविधा फ्री रहेगी, खाने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। अब इसके बाद जब आपकी पोस्टिंग होगी तो आपके ये तीनों भत्ते आपके चालू हो जाएंगे, किलोमीटर वाला, कौन वाला, और ये आपका बैरक भत्ता या फिर एचआरए। तब आपकी सैलरी मैंने आपको बता दी है कि आपकी तब आपकी 34,000 रुपए हो जाएगी, या फिर आपकी 32,000, या फिर आपकी 31,000। आपकी एक्स वाई जेड सिटी तीनों के हिसाब से मैंने तीनों की सैलरी आपको बता दी है। और ट्रेनिंग में आपको 28 से 29 से 30,000 रुपए इनके बीच में आपको सिटी के हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली। बाकी आपका डीए जितना बढ़ता जाएगा आपकी सैलरी भी उतनी ज्यादा इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की सैलरी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, ताकि आने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट हम आप सभी के लिए जल्द से लेकर आ सकें। आपको जो भी चीज इसमें पूछनी हो आप मुझे बता दीजिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, और वीडियो को आप हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए।